क्या रामायण सच में हुई थी या फिर एक मनगढ़ंत कहानियां है? इसके ऊपर बहुत बार चर्चा हो चुकी है। कई लोग हैं जो सच मानते हैं, लेकिन कई ऐसे भी लोग हैं जो आज कहते हैं कि ये बस मनगढ़ंत कहानी है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन आज का ये वीडियो रामायण को कल्पना मानने वाले को हिलाकर रख सकती है। आज हम आप लोगों को वैज्ञानिकों के अनुसंधान के कुछ ऐसे सबूत दिखाएंगे जिसे देखने के बाद आप ये मानने को मजबूर हो जाएंगे कि रामायण बस एक धार्मिक किताब और मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि रामायण सच में हुई थी और श्री राम, रावण और हनुमान जी सच में मौजूद था। और ये सब बातें जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। रामायण भारत के सबसे लोकप्रिय शास्त्रों में से एक है। भारत में रामचरितमानस का पाठ पूरी आस्था के साथ होता है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रामायण में भगवान राम के बारे में सभी विवरण लिखे गए हैं, लेकिन कुछ लोग भगवान के होने पर ही सवाल उठाते हैं और रामायण को केवल कहानियों से भरी किताब मानते हैं। रामायण के अनुसार भगवान राम ने अधर्मी रावण को मारकर धर्म की सूचना की थी। ज्यादातर लोगों का सवाल होता है कि क्या भगवान राम वाकई धरती पर पैदा हुए थे? क्या सच में रावण के 10 सिर और 20 भुजाएं थी? क्या सच में हनुमान जी अपनी इच्छा से अपना रूप बदल सकते थे? और उन सब बातों से ही कई लोग रामायण को झूठ समझते हैं। लेकिन आज हम वैज्ञानिक के अध्ययन के आधार में सिद्ध कर देंगे कि रामायण के सारी बातें सत्य है। नंबर 8, रामायणकालीन हवाई अड्डा। जितना हम रामायण को भारत में मानते हैं, उतना या फिर कहो उससे भी ज्यादा श्रीलंका में मानते हैं। इसलिए श्रीलंका के रामायण अनुसंधान टीम ने रावण के 4 हवाई अड्डा खोजने का दावा किया है। पिछले 9 सालों से ये संगठन श्रीलंका के कोने कोने छानबीन कर रही थी। यहाँ उन्हें कई जानकारी मिले, परंतु 4 सालों में श्रीलंका के दुर्गम स्थानों में खोज के कारण रावण के 4 हवाई अड्डे हाथ लगे। रामायण अनुसंधान टीम के अध्यक्ष अशोक कंठ का कहना है, रावण का लंका असल में श्रीलंका ही है। यहाँ उसानगोड़ा, गुरुलोपोथा, तोतुपुला कंदा और बरियापुला नामक 4 हवाई अड्डे मिले हैं और इन हवाई अड्डा से रावण अपने पुष्पक उड़ान को आसमान में उड़ाता होगा। और ये हवाई अड्डे न कि सिर्फ ये बताते हैं रामायण सच में हुई थी, बल्कि ये भी बताते हैं कि रामायण में लिखी गई सारी बातें जिनमें हमें विश्वास नहीं है, वो सब सच है। नंबर 7, रावण का महल। रावण के अनुसार रावण सोने के लंका में रहा करता था, जिसे हनुमान जी ने जला दिया था। श्रीलंकन सरकार को एक ऐसा महल मिला है और ये दावा है कि ये रामायण काल का है। इस महल से कई गुप्त रास्ते निकलते हैं जो उस महल को शहर के अलग अलग जगहों से जोड़ते हैं। जब अनुसंधान टीम ने अनुसंधान किया तब पता चला कि ये गुफाएं प्राकृतिक नहीं है, बल्कि किसी समय में इंसानों द्वारा बनाया गया था। श्रीलंकन इतिहास के अनुसार रावण शहर के अलग अलग जगहों पर अचानक ही प्रकट हो जाया करता था और पलक झपकते ही उन हिस्सों से गायब होकर अपने महल में पहुंच जाता था। जानकारों का मानना है कि रावण इन्हीं गुप्त रास्तों का उपयोग किया करता था। अब इतने बड़े सबूत को हम कैसे ना कर सकते हैं। नंबर 6, अशोक वाटिका के सबूत। रामायण के अनुसार रावण ने माता सीता का हरण करके उनको अशोक वाटिका के अंदर रखा था। कहा जाता है अशोक वाटिका रावण का सबसे पसंदीदा जगह था। ये जगह इतनी रहस्यमयी थी, हनुमान जी इसे आसानी से ढूंढ नहीं पाई थी। हैरानी की बात तो ये है कि अशोक वाटिका आज भी श्रीलंका में मौजूद है। माना जाता है कि एलिया पर्वत के गुफा में माता सीता को रखा गया था, जिसे सीता एलिया नाम से जाना जाता है। यहाँ सीता माता का एक मंदिर है जिसे बिरांगटोक कहते हैं और भयंगना से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। यहीं पर सीता माता का अपहरण करके पुष्पक विमान को उतारा गया था। लेकिन जो बात ने यहाँ सबसे ज्यादा चौंकाया वो यहाँ के पेड़ है। रामायण में इसी बात का जिक्र होता है कि अशोक वाटिका में अशोक के पेड़ बहुत ज्यादा था, इसलिए इसका नाम अशोक वाटिका रखा गया था। और जैसे रामायण में इस वाटिका के बारे में कहा गया था, वैसा ही आज यहाँ बगीचा है। हम इसे रामायणकालीन एक सबूत मान सकते हैं। नंबर 5, द्रोणगिरी पर्वत। दोस्तों, रामायण में लिखा हुआ है कि युद्ध में जब मेघनाद द्वारा लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, तब उनकी जान बचाने के लिए संजीवनी बूटी की जरूरत पड़ी, जिसके लिए जड़ी बूटी लाने की जिम्मेदारी हनुमान जी को दिया गया था। तब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए द्रोणगिरी पर्वत में गए थे। हनुमान जी को जब संजीवनी बूटी का पता नहीं चला, तब वो द्रोणगिरी पर्वत के एक टुकड़े को ही उठा लाए। स्वीकृति के अनुसार ये वही पहाड़ है जो आज भी वहाँ पर मौजूद है। कुछ लोग कहते हैं कि आज भी पहाड़ पर वो निशान मौजूद है जहाँ से हनुमान जी ने उसे तोड़ा था। लेकिन जिस पर्वत का जिक्र रामायण में मिलता है, वहाँ आज भी मौजूद है। जड़ी बूटी देने के बाद हनुमान जी ने इस पहाड़ को टुकड़े टुकड़े करके श्रीलंका में फेंक दिया था,
जहाँ जहाँ ये टुकड़े गिरे वहाँ के पेड़ और पौधे बाकी जगहों के पेड़ और पौधे से अलग होते हैं। और सच में श्रीलंका में कई कमाल के जड़ी बूटी मिलते हैं। श्रीलंका में हिमालय का जड़ी बूटी मिलना इस बात का सबूत है कि लक्ष्मण जी को संजीवनी देने की घटना पूर्ण रूप से सत्य है, क्योंकि जड़ी बूटी के पौधे उसी जगहों पर मिले हैं जहां लक्ष्मण जी को संजीवनी दी गई थी, जबकि दूसरे हिस्सों में इस प्रकार की कोई जड़ी बूटी नहीं मिलती। नंबर 4, राम सेतु। रामायण सच में हुआ था, इसका सबसे बड़ा सबूत है राम सेतु। राम सेतु को एडम्स ब्रिज भी कहा जाता है और इसके बारे में पक्का सबूत तब मिल गया जब नासा ने सैटेलाइट तस्वीर जारी की। प्रशांत महासागर के तस्वीर में कुछ ऐसा था, इसे देखकर वैज्ञानिक भी हैरान हो गए। प्रशांत महासागर के तस्वीर में साफ तौर से चट्टानों की एक लाइन बनी हुई नजर आ रही थी। जब वैज्ञानिक ने इसे ज्यादा पढ़ाई किया तब पता चला कि ये चट्टानों की बनी हुई एक लाइन है। भारत के धनेशकोडी से श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक बनी हुई है, जो लंबाई में करीब 30 किलोमीटर तक हो सकती है। प्रशांत महासागर के जिस हिस्सों में नासा के वैज्ञानिकों को चट्टानों से बना पुल नजर आया था, ये वही जगह है जिसका जिक्र रामायण में है। अमेरिका के आर्कियोलॉजिकल खोज करने वाली टीम ने भी अपने रिसर्च में इस बात का दावा किया था। तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच बनी राम सेतु एक मानव निर्मित पुल है जो कई हजार साल पहले इंसानों ने बनाया था। माना जाता है कि 15 शताब्दी तक ये पैदल पार करने लायक था, लेकिन इतने समय बीत जाने के कारण ये पुल अपने पूर्ण स्वरूप में नहीं रहा। वैज्ञानिकों के दृष्टिकोण से हम इस तथ्यों को रामायण के प्रमाण के रूप में देख सकते हैं। नंबर 3, सुग्रीव की गुफा। बाली के डर से सुग्रीव जिस गुफा में छुपा था वो गुफा आज भी मौजूद है। रामायण के अनुसार बाली ने दंडवी नामक दानव को मारकर उसका शरीर दूर फेंक दिया था। हवा में उड़ते हुए दंडवी के खून के कुछ बूंदे मतंग ऋषि के आश्रम में गिर गई। ऋषि ने अपने तपस्या के बल पर जान लिया ये किसकी हरकत है। फिर क्रोधित ऋषि ने बाली को श्राप दिया था कि वो कभी भी ऋषि के पर्वत के क्षेत्रों में आएगा तो उसकी मौत हो जाएगी। सुग्रीव को राज्य से निकले जाने पर वो यहीं पर आए थे, क्योंकि उसे पता था कि बाली इस जगह पर नहीं आ सकता। यहीं पर उनका मुलाकात राम जी से हुई थी और फिर राम जी ने बाली का वध किया था और ये सारी गुफाएं आज भी मौजूद है। नंबर 2, राम सेतु के पत्थर। भगवान राम ने समंदर पार करने के लिए बंदरों की मदद से लंका तक पुल बना दिया था। कहा जाता है कि इस पुल के मदद से पूरी वानर सेना रावण से लड़ने लंका गई थी। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि राम सेतु में इस्तेमाल किए जाने वाले पत्थर आज भी मौजूद है। राम सेतु पुल के पत्थर पानी में तैरते थे। रामेश्वरम में सुनामी के दौरान कुछ पत्थर जमीन पर आ गए थे। वैज्ञानिकों ने जब उसे पानी में फेंका तो वो तैर रहे थे, जबकि दूसरे पत्थर पानी में डूब जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार इसके लिए एक विशेष प्रकार के पत्थर के इस्तेमाल किए गए थे, जिसे विज्ञान की भाषा में प्यूमाइस स्टोन कहते हैं। ये पत्थर पानी में नहीं डूबता। ये पत्थर के पीछे का विज्ञान भी रामायण के समय पर उनको पता था और उन्होंने इस तकनीक का उपयोग राम सेतु को बनाने में किया था। ये रामायण का एक पक्का और मजबूत सबूत है। नंबर 1, जली हुई लंका की सबूत। रामायण के अनुसार हनुमान जी ने लंका के सोने की नगरी को जला दिया था, मगर अभी कुछ सबूत मिले हैं जिन्हें लेकर कहा जा रहा है कि जली हुई लंका की जलने का सबूत आज भी वहां पर मौजूद है। जिस जगह पर श्रीलंका को जलाया गया था वहां की मिट्टी आज भी काली है, बल्कि उसके आसपास के मिट्टी का रंग वैसा ही है जैसा होना चाहिए। बस इतने से इलाके में काली मिट्टी मौजूद है जो कि जली हुई लंका के सबूत को बताते हैं। इस बात को भी हम एक इत्तेफाक कहकर डाल नहीं सकते। और जहां आपको इतने सारी सबूत दिए जा रहे हैं, इतने सारे सबूत इत्तेफाक नहीं हो सकता। इसलिए यही साबित होता है कि रामायण सच में घटित हुई थी। आपका क्या विचार है, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके पास बेल आइकन को भी दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।